गुड मॉर्निंग। शिवाजी बालिका इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति के हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। पीछे की वीडियोस में हम लोगों ने चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है। और कुछ विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं उनके पास पुराने वीडियोस नहीं पहुंचे हैं, वो 1-2 दिन थोड़ा वेट करेंगे। 1-2 दिन के अंदर उनको वो पुरानी वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएगी और वो लोग भी उन पुरानी वीडियोस को देखकर कॉन्सेप्ट को समझकर सवालों को लगाएंगे। लेकिन आज जो चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, पूरा ध्यान आपको पहले इस पर देना है जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं। तो आइए आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसके हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ एंगल होते हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। नंबर 1 है उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, और नंबर 2 है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण, अवनमन कोण ये प्रायः शब्द इस चैप्टर के अंतर्गत आते रहेंगे। तो आपको इन शब्दों के बारे में क्या करना है, पहले से जान लेना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं उन्नयन कोण के बारे में और फिर जानेंगे हम लोग अवनमन कोण के बारे में। ठीक है, तो देखिए उन्नयन कोण, यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया गया है जो कि ये रेखा जो है ये क्षैतिज रेखा को दर्शा रहा है। क्षैतिज मतलब ऐसे, ये क्षैतिज होता है। अगर ऐसे है तो ये क्षैतिज नहीं है, ऐसे है तो ये क्षैतिज नहीं है। ऐसे जो कि भूमि के प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या, क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल। और ऐसे अगर खड़ी हो सीधे, इसको बोलते हैं वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर। तो इसमें ये 2 शब्द क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर भी आएंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। इन शब्दों को भी आपको समझना जरूरी है। क्षैतिज मतलब ऐसे और ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे। खड़ी हुई हो कोई वस्तु, जो खड़ी हुई है उसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं, और अगर इस तरह से समतल, भूमि के समतल के समांतर हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ओके, या क्षैतिज अवस्था में है कोई वस्तु। ये क्या है वस्तु, ये जो स्केल है, जो पटरी है, ये इसकी अवस्था कैसी है, ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ी है। ओके, और ये क्षैतिज अवस्था में। तो ये जो लाइन दिखाया गया, ये क्षैतिज रेखा को दिखाया गया है। और इसके यहाँ पर इस पॉइंट पर ये माना गया कि किसी व्यक्ति की नेत्र है, कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, उसकी आंख है जो कि यहाँ पर कोई वस्तु है उसको वो देखता है। यहाँ पर क्या है, ये कोई किसी वस्तु को देखता है। ओके, तो इस तरह इस व्यक्ति के नेत्र पे एक क्षैतिज रेखा लेते हैं और एक रेखा, ये दृष्टि रेखा, यानी जहाँ वस्तु है जिसको देखा जा रहा है, इस क्षैतिज और इस रेखा के बीच जो भी कोण बनेगा उसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसका डायग्राम हम लोग कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे ये मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ ऐसे ऊपर की ओर, तो ये मेरी, ये क्षैतिज हो जाएगा। ये देखो, ये ऐसे क्षैतिज हो जाएगा। और ये मैं वहाँ पर किसी वस्तु को देख रहा हूँ तो ये एंगल,
तो इसके बीच में जो कोण बनेगा इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। ओके। इसके विपरीत अवनमन कोण। अवनमन कोण में क्या होता है कि क्षैतिज, यहाँ भी कोई व्यक्ति उसकी नेत्र है, ये क्षैतिज ऊपर होगा और वस्तु नीचे की ओर होगी। वस्तु कहाँ होगी, नेत्र से नीचे की ओर। यहाँ पर कोई वस्तु है, ओके, वस्तु को वो देखता है। तो जैसे इस तरह से मैं खड़ा हूँ और अपने से नीचे की वस्तु को देखता हूँ, तो एक क्षैतिज ऐसी होगी और एक जो रेखा, दृष्टि रेखा, जिस वस्तु को देख रहा हूँ वहां से एक रेखा ऐसे मिलाया जाएगा, तो ये जो कोण बनता है इसे ही हम लोग कह देते हैं क्या, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। अवनमन कोण कह देते हैं। ओके। तो इस तरह से इसमें ये दो कोण आएंगे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है। उन्नयन कोण मतलब कि ऊपर, हमारी आंख, हम किसी वस्तु को अपनी आंख से ऊपर की ओर देखते हैं, तो ये क्षैतिज और हमारी नेत्र के दृष्टि, जो दृष्टि क्षेत्र है, दृष्टि रेखा है, उसके बीच जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण। और जो हम हमारी नेत्र से किसी वस्तु, कोई वस्तु नीचे है, उसको नीचे को देखेंगे, तो इस तरह से जो कोण बनता है उसको हम लोग कह देते हैं अवनमन कोण कहते हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये डायग्राम आपको क्या करना है, ये हेडिंग डाल के ऐसे बना लेना है। और मैंने बताया क्षैतिज आएगा, क्षैतिज अवस्था में ऐसा शब्द आएगा इस चैप्टर के अंतर्गत, ऊर्ध्वाधर शब्द आएगा, दोनों आपको बता दिया गया है। ओके। एक शब्द और इस चैप्टर के अंतर्गत आता है, कहता है कि किसी पेड़ के पाद बिंदु या किसी खंभे के पाद बिंदु। पाद बिंदु मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट, यानी उसके निचले हिस्से में। जैसे यहाँ ये कोई खंभा है, कह रहा है इसके पाद बिंदु। पाद बिंदु का मतलब हुआ ये निचला हिस्सा, ये नीचे कैसे, या कोई पेड़ है या कोई क्या है, इस तरह से ये पेड़ है, इस पेड़ के पाद बिंदु अर्थात इसके ये निचला बिंदु। ठीक है। तो पाद बिंदु शब्द आएगा, या खंभे के पाद बिंदु, या पेड़ के पाद बिंदु, या किसी भवन के पाद बिंदु, तो इस तरह से माना जाएगा उसके निचले हिस्से। कहेगा शीर्ष बिंदु। शीर्ष मतलब उसके सबसे ऊपरी भाग से, सबसे ऊपरी भाग से, किसी खंभे के शीर्ष भाग अर्थात यहाँ से, शीर्ष भाग मतलब एकदम जहाँ सबसे ऊपरी भाग, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है। तो पाद बिंदु, शीर्ष बिंदु, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सारे शब्द इस चैप्टर के अंतर्गत आएंगे, तो उसको आपको ध्यान देना है। ये था इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। तो आइए हम लोग अब चलते हैं सीधे एक्सरसाइज के रूप में। यह चैप्टर भी त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि इस तरह के सवालों को हल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से हल किया जाता है। ओके। सर्कस का एक कलाकार, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर, शिखर शब्द आया, खंभे के लगे शिखर यानी उसके ऊपर शीर्ष से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई, आकृति देखिए, इसमें तो आकृति दे दिया। इस चैप्टर के अंतर्गत मेन बात होती है चित्र को बना लेना, डायग्राम को बना लेना। अगर आपने डायग्राम बनाना सीख लिया हाइट एंड डिस्टेंस में, तो आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी हो जाएगा। ओके। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है। इसमें तो चित्र बनाया दे दिया है। कह रहा है एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। डोरी वो कैसी है? अब आप सोचेंगे कि डोरी ऐसे होगी, तो नहीं, आगे पढ़िए। कह रहा है जो अच्छी तरह तनी हुई, एकदम तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि के स्तर देखिए,
ये एक खंभा है और ये भूमि है। इस भूमि के यहाँ स्तर से और इस खंभे के इस शिखर से एक डोरी इस प्रकार बांधी गई है, जो कि इस भूमि से 30 अंश के उन्नयन कोण पर क्या है, बंधा हुआ है। 30 अंश के कोण द्वारा क्या है, लगा हुआ है। तो कह रहा है खंभे की ऊंचाई, ये जो खंभा है इसकी ऊंचाई आपको क्या करना है, बताना है। ABC, इस खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h और ये दिया है 20 मीटर। जो डोरी की लंबाई दिया है कितना, 20 मीटर। ओके, ये डायग्राम बन गया। अब क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा जो भी हम लोग चित्र बनाते हैं उसको हम लोग माना में लिख लेते हैं, क्योंकि ये AB क्या है, खंभा। अब ये खंभा तो बनाया नहीं गया, एक सीधी रेखा के लिए गया ये खंभा के रूप में, तो इसको क्या कर दिया जाता है, माना करके लिख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, माना AB एक खंभा है, एक खंभा तथा AC एक 20 मीटर लंबी डोरी है, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज क्या करते हैं, ABC में क्या लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में। चलिए, इसमें क्या है, हमें इस खंभे की ऊंचाई अर्थात यह कैसा, ये त्रिभुज जो बना है ABC कैसा है, समकोण त्रिभुज है अर्थात, और यह थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो जाएगी और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण हो जाएगी। तो देखिए इसमें 3 भुजाएं होती है, तो पता है आपको, एक भुजा दिया है दूसरी भुजा पूछ रहा है, तो बस क्या, बहुत आसान सवाल है। जिसका मान पूछे उसको कोशिश करिए अंश में लिखने के लिए, और जिसका मान दिया हो उसको हर में कोशिश की जाती है। ऐसा कोई परमानेंट नहीं है कि आप ऐसा ही करिए, लेकिन कोशिश की जाती है कि जिसका मान ज्ञात करना हो उसको अंश में रखते हैं, और जिसका मान दिया हो उसको हर में करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो AB अपॉन AC। अब बताइए, AB इस समकोण त्रिभुज के हिसाब से AB क्या है, लंब हुआ, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण अर्थात लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण क्या होता है, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, बोलिए बच्चों, बोलिए जल्दी से। लंब बटे कर्ण कौन होता है, बोलिए, साइन थीटा। थीटा यहाँ क्या है, 30 अंश। थीटा यहाँ क्या है, 30 अंश है। ओके, अब बताइए AB आपने H लिया है, AC लिया है 20 मीटर, साइन थीटा मान, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश, बताइए, साइन 0 अंश कितना होता है, 0, साइन 30 अंश, बोलिए भाई, बोलो, साइन 30 अंश का मान याद करिए। आपको ट्रिक बताया गया था, साइन सबसे पहले था 0, फिर 1 2 3 4 इस करके नंबरिंग किया गया था, फिर सब में बटा 4 किया गया था, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। 0/4 क्या हो गया, 0, साइन 0 0। 1/4 क्या हो गया, 1 का बाहर हो जाएगा, सब में कर्ण ही लगा है, 1 बाहर और 4 का 2 बाहर, यानी साइन 30 अंश का मान 0 अंश के बाद 30 अंश, फिर 45 अंश और फिर 60 अंश और फिर 90 अंश। ओके, तो साइन 30 अंश क्या था, 1/4, 1/4 बाहर गया, कितना गया, 1/2। ओके, तो हो जाएगा 1/2। अब बताइए H बराबर, ये 20 इधर जाएगा तो 20 और गुणते 1/2, 2 दहम्मा 20, यानी आ गया 10 मीटर। यानी जो खंभे की ऊंचाई है वो कितना है, वो है 10 मीटर। ओके, तो लिख देंगे, अतः अभीष्ट
खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। 10 मीटर है। ओके। अतः अभीष्ट खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है। ऊंचाई 10 मीटर है। या ओके बच्चों, समझ में आ गया आपको? ये था आपका एक्सरसाइज 9 का 9.1। हालांकि इसमें एक ही एक्सरसाइज है तो 9 ही बोलते हैं। क्या पहला सवाल। ओके। किसी को अगर से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये देखते हैं। एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। सपोज मान लेते हैं जैसे ये क्या है? ये पेड़ है। ओके। और ये आपकी जमीन है। ये पेड़ है और ये जमीन है। और पेड़ के पाद बिंदु कह रहा था ये पॉइंट जो है इसे ही पेड़ का पाद बिंदु बोलेंगे। ओके। अब ये क्या है? इस पेड़ के कहीं से, पेड़ की ऊंचाई से कहीं से क्या होता है? ये भाग टूट जाता है। इस तरह से टूटता है। तो टूटे हुए पेड़ का जो टूटा हुआ भाग का जो ऊपरी सिरा है इस क्षैतिज इस भूमि को इस प्रकार छूता है कि यहाँ पर भूमि से इसके शिखर के बीच जो कोण बनता है वो कितना है? 30 अंश का कोण छूता है। 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ओके। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ये पेड़ का शिखर है। ध्यान दीजिएगा, ये हिस्सा पेड़ का शिखर है। ये जमीन को छू रहा है। ओके। जमीन को छू रहा है। तो इसके पाद बिंदु से कहाँ? जहाँ ये पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को छू रहा है, इसके बीच की दूरी, यानी यहाँ पाद बिंदु से और ये इसके बीच की दूरी, अर्थात यहाँ से ये दूरी जो दिया है कितना? 8 मीटर। तो कह रहा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या हुआ? यहाँ से ये भाग और यहाँ से ये भाग दोनों आप निकालो और दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका पूरा पेड़ बनेगा। ओके। यानी आपको ये ऊंचाई भी ज्ञात करना है। अब ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। यानी इस पेड़ के तोड़ने से जो त्रिभुज बन रहा है तो इसके लंब रेखा और कर्ण रेखा निकालिए और जोड़ दीजिए, यही इस पूरे पेड़ की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आपको क्या करना है? एक डायग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं। AC प्लस BC यही तो होगा H। बोलिए H क्या होगा? AC प्लस BC। AC प्लस CB या BC यही होगा आपका क्या? पेड़ की ऊंचाई। ओके। आइए देखिए, ये इस तरह से डायग्राम है। त्रिभुज ABC, ये पूरा आपका जो आगे है AD, ये पूरा पेड़ की ऊंचाई हो गया। यहाँ से भाग ये टूटा और यहाँ जमीन पे टच किया, तो जमीन पे जहाँ टच किया ये 30 अंश का कोण बनाया। ओके। और इस पेड़ के पाद बिंदु और ये जहाँ है, जहाँ पर भूमि को छुआ इस पेड़ का सिरा, यहाँ के बीच की दूरी कितना है? 8 मीटर। ओके। क्या है? 8 मीटर है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ भी ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मान लेते हैं, माना पेड़ की
ऊंचाई AD बराबर H, तो बराबर हो जाएगा, बराबर H है। ओके, ओके चलिए आइए हम लोग लेते हैं त्रिभुज ABC, बस थोड़ा सा लिख देते हैं, ये पेड़ हो गया। अब देखिए आइए त्रिभुज ABC में हम लोग लेते हैं समकोण त्रिभुज BAC, ये समकोण है ना, तो इसको बीच में रखेंगे BAC में। आइए आपको बताया गया कि जो दिया होगा उसको हर में कोशिश करते हैं, जो ज्ञात करना है उसको अंश में। तो चलिए यहाँ ये दिया है, हम लोग क्या करते हैं AC निकाल लेते हैं पहले। तो AC और दिया क्या है AB, तो AC अपॉन AB। अब बताइए AC क्या है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के साथ वाली भुजा आधार, तो क्या हो गया लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, थीटा कितना है 30 अंश। AC आपको फाइंड करना है और AB दिया है 8 मीटर, बराबर tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश यानी sin 30 अंश बटे cos 30 अंश। sin 30 अंश 1/2, cos 30 अंश √3/2, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/√3, ये हो जाएगा 1/√3। ओके, या तो आप लोग याद कर लीजिए। चलिए ये हो जाएगा AC इज इक्वल, ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8/√3। ओके, 8/√3। अब देखिए कोशिश की जाती है कि हर में रूट ना हो, तो ऊपर नीचे क्या कर दें गुणा कर दें, तो 8/√3 हो जाएगा √3/√3, और इस तरह से हो जाएगा 8√3/3 मीटर। ये आ गया AC। हमें सिर्फ AC नहीं चाहिए, हमें AC तो मिल गया, अब CB भी निकालना है। दोनों को जोड़ेंगे तब आएगा पेड़ की ऊंचाई। AC सिर्फ नहीं चाहिए, हमें CB भी चाहिए, तो CB निकालेंगे ये, तथा CB अपॉन, अब ये भी पता चल गया, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको, तो CB अपॉन AB, CB अपॉन AB। CB क्या है कर्ण है और ये आधार है, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार क्या होता है बोलिए, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण कॉस होता है, कर्ण बटे आधार यानी सेक, सेक हो जाएगा 30 अंश, सेक 30 अंश। CB आपको फाइंड करना है, AB 8 मीटर, सेक 30 अंश, सेक 30 अंश यानी कॉस 30 अंश को पलट दो, 2/√3, 2/√3, ये हो जाएगा CB बराबर, ये 8 इधर आएगा, 8 दूनी 16/√3। ओके, 16/√3। चलिए यहाँ भी √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो 16/√3, ये हो जाएगा √3/√3, ये हो जाएगा CB इज इक्वल, ये हो जाएगा 16√3/3। ओके, अब ये आ गया CB। अब लिखेंगे अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई, अतः पूरे पेड़ की ऊंचाई, ऊंचाई H बराबर हो जाएगा AC प्लस CB। AC कितना आया है भैया यहाँ पे 8√3/3, 8√3/3 प्लस 16√3, 16√3/3, ये हो जाएगा 3 LCM आएगा, तो कितना हो जाएगा 8 और 16 24, 24√3, ये हो जाएगा 3 8 24, ये हो जाएगा 8√3 मीटर। ये हो गया पूरे पेड़ की ऊंचाई। पूरे पेड़ की ऊंचाई आ गया कितना 8 मीटर, 8 मीटर, यानी पूरे पेड़ की ऊंचाई जो थी कितनी थी 8 मीटर। ओके बच्चों, इसको भी नोट कर लीजिए आप।
चलिए ये 2 सवाल हो गए, बाकी क्वेश्चन फिर आपको अगले वीडियो में दी जाएगी। ओके, थैंक यू।